पटना के एसकेएम हॉल में जदयू मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी अध्यक्ष से लेकर बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगा। समारोह में कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने जदयू का दामन थामा। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने शुभानंद मुकेश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ बिना नाम लिए लालू परिवार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही ललन सिंह ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। पहले घरों से महिलाएं निकलती तक नहीं थी, लेकिन आज महिलाएं नौकरी कर रही हैं और पुरुषों से कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने शराबबंदी कानून पर कहा कि राज्य की महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला किया है। शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कानून का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो धंधे में संलिप्त है। उन्होंने कहा, पहले जब बिहारी दूसरे राज्यों में जाते थे तो लोग कहते थे कि बीमारू राज्य से आया है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार ने लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील की है और इन सब के बीच रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक जांच की सही व्यवस्था नहीं की गई है। लिहाजा मौजूदा वक्त में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपील से ही राज्यवासी मान जाएंगे या फिर वक्त आ गया है कि अब सख्ती बरती जाए। रेलवे स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि जांच के लिए व्यवस्था की गई है, मगर लोग खुद से जांच नहीं करा रहे हैं और न ही प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। बिहार पंचायत चुनाव का 11वां चरण यानी आखिरी चरण का मतदान जारी है। आखिरी चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में वोटिंग हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 11वें चरण में कुल 17,286 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें मुखिया के लिए 568 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 7,649 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 772 पद, जिला परिषद सदस्य के लिए 80 पद, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 568 पद और ग्राम कचहरी पंच के लिए 7,649 पद शामिल है। बिहार पंचायत चुनाव के 11वें चरण यानी आखिरी चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान जारी है। मतदान से पटना से निर्वाचन आयोग के अधिकारी पूरे चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। मनेर प्रखंड के सिंघारा पंचायत में लोदीपुर के बूथ संख्या 149 पर, शेरभुका के बूथ संख्या 159 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से काफी दूर मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसके कारण बुजुर्ग लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर हम सभी गांव के लोगों ने वोट का पूरी तरह से बहिष्कार किया। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के पास घर के बाहर खड़े ग्रामीणों की पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी है, जिसके बाद मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि बरौनी 2 पंचायत का मतदान केंद्र संख्या 58 गांव के बीच में है। मतदान केंद्र के पास ग्रामीण अपने घर के पास खड़े थे, तभी पुलिस ने कई ग्रामीणों की बेवजह बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई से कई ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिसके बाद शरीर पर चोट के निशान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर पुलिस कुछ युवकों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण भी काफी संख्या में जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर हंगामा के बाद किसी तरह स्थानीय लोगों को शांत कराया गया, जिसके बाद फिर मतदान शुरू हो सका है। निगरानी ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी वैशाली के दीपक कुमार शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दीपक कुमार के खिलाफ 1 करोड़ 6 लाख से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। इनके पटना आवास से 2 करोड़ 25 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनके आवास से 45 लाख रुपए से अधिक का आभूषण भी बरामद किया गया है। साथ ही 42 बैंक खातों में निवेश के कागजात, LIC के 14 पॉलिसी निवेश के कागजात और 17 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। निगरानी की टीम संपत्ति के कागजात का ब्यौरा निकाल रही है और उसका मार्केट वैल्यू भी लगाने के लिए टीम को लगाया गया है। निगरानी की टीम को कई लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके बाद निगरानी की टीम लॉकर खोल कर देखेगी। तो बता दें कि दीपक कुमार पूर्वी चंपारण जिला के शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित सिरौना गांव के रहने वाले। फिलहाल वे हाजीपुर के में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में तैनात है। हाजीपुर से पहले दीपक कुमार कैमूर में तैनात थे। सूत्रों के अनुसार मोतिहारी में उनके घर से कई चेकबुक और पासबुक के अलावा जमीन के कागजात मिले हैं। बिहार विधानसभा परिसर से मिली शराब की खाली बोतल का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि औरंगाबाद के सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर की करकट वाली शेड पर शराब की लगभग 1 दर्जन खाली बोतल मिली है। इससे अस्पताल प्रबंधन सख्ते में आ गया है। शराब की खाली बोतलें अस्पताल कैंपस में कैसे पहुंची, इसकी जांच में प्रबंधन के अधिकारी जुट गए हैं। इस मामले में पहले तो सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद ने अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन उन्होंने बताया कि निश्चित रूप में यह मामला काफी गंभीर है, जिसकी जाँच की जाएगी और जो भी कर्मी या व्यक्ति शराबबंदी का माहौल उड़ाते पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
औरंगाबाद में बरेम थाना क्षेत्र के रहरा गांव में कुएं से बरामद शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने न सिर्फ मृतक की पहचान की है बल्कि हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक चंदन की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। उन्होंने बताया कि माली थाना क्षेत्र की रहने वाली पूजा देवी के साथ चंदन और 2 अन्य युवकों का प्रेम संबंध था। दोनों युवक चंदन को इस प्रेम की राह का रोड़ा मानते थे। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर चंदन की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। महाराष्ट्र से एक जत्था साइकिल यात्रा कर भगवान बुद्ध का दर्शन करने बोधगया पहुंचा। महाराष्ट्र से साइकिल यात्रा कर विश्व शांति का संदेश देने निकले और लगभग 12 दिनों तक यात्रा तय कर बोधगया पहुंचे। साथ ही विपासना कर बौद्ध धर्म और उनके विचारों को हर व्यक्तियों में इंसानियत व मानवता को संदेश दिया गया। नितिन गवई ने कहा कि साइकिल यात्रा से प्रदूषण मुक्त और योगा के साथ अलग अलग राज्यों की भाषाओं व आपसी प्रेम का भी सहयोग मिला, जिससे समाज के लोगों का प्यार मिला। बुद्ध की धरती से अब अपने वतन की वापसी साइकिल से ही लौट जाएंगे। बेगूसराय में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा और विषहरी भगवती स्थान मंदिर में ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरियामा गांव स्थित विषहरी भगवती स्थान मंदिर की है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर भगवती स्थान से करीब 120 ग्राम सोने के जेवरात और करीब 12 किलो चांदी के जेवरात की चोरी कर ली है। चोरी किए गए जेवरात का बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना पर गढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। किशनगंज में पोठिया प्रबंध मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय का हाल बेहाल है। चिकित्सा कर्मी के साथ संसाधन का अभाव होने के कारण पशुपालकों को परेशानी हो रही है। दरअसल अलग अलग पंचायतों से प्रतिदिन बीमार पशुओं का इलाज कराने के लिए पशुपालक पोठिया आते हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ना तो पशु चिकित्सालय में कोई डॉक्टर मिलते हैं और ना ही कोई कर्मी, जबकि कागजातों में इस अस्पताल का अतिरिक्त प्रभार ठाकुरगंज प्रखंड की पशु चिकित्सक डॉक्टर मोनालिसा को दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिकित्सक नहीं होने से पशुओं का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को लेकर जारी नीति आयोग की रैंकिंग में औरंगाबाद जिले को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर माह के लिए जारी की गई इस सूची में जिले को मिले इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग तो खुश है ही, शिक्षा प्रशासनिक कुनबे में के भी हौसले बुलंद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि आकांक्षी जिलों में शिक्षा की दशा में सुधार लाने को लेकर चलाए जाने वाले विशेष गतिविधियों के लिए नीति आयोग से राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसकी हर महीने मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। उन्होंने कहा कि जिले को मिली यह रैंकिंग इस दिशा में और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। बिहार पंचायत चुनाव के आखिरी चरण से पहले यानी शनिवार की देर रात 2 जिलों में एसआई समेत 6 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद बाजितपुर के पास अपराधियों ने शादी समारोह से लौट रहे पंडारक थाना के एसआई और मुखिया समेत 3 लोगों की गोली मारी गई, जिसमें एसआई और मुखिया की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल को अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा में वार्ड सदस्य उम्मीदवार समेत 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें वार्ड सदस्य समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल पटना में एक बार अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। बाढ़ में बाजितपुर स्थित हैप्पी मैरिज हॉल के पास शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें पंडारक थाना के एएसआई राजेश कुमार, गोरेलाल पंडारक पश्चिमी के मुखिया गोरेलाल शामिल है। घायल व्यक्ति का नाम लाल बहादुर है जो कि ग्रामीण है। मधेपुरा में आलमनगर थाना क्षेत्र के खापुर पंचायत स्थित बड़गांव गांव में चुनावी रंजिश में देर रात 3 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। जानकारी के मुताबिक एक वार्ड सदस्य उम्मीदवार और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है। एक व्यक्ति की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी और बड़गांव पंचायत में चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ मतदान भी बाधित है। बताया जा रहा है कि आलमनगर बड़गांव पंचायत में चुनावी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। गांव में दहशत का माहौल है, स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। पहले लोगों के साथ मारपीट किया और बाद में अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की, जिसमें वार्ड सदस्य उम्मीदवार ब्रिजमोहन मंडल समेत नतनी मंडल की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत काफी नाजुक है। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा एसपी ने बताया कि बहरहाल मौकाए वारदात पर एसडीपीओ और थानेदार के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। जांच कर दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी ने 7वीं पीटी परीक्षा की जांच के बाद 49 सफल अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। जेपीएससी ने इन अभ्यर्थियों का क्रमांक जारी करते हुए
फेल होने के कारण बताया है। ये फेल अभ्यर्थी वही है जो पूर्व में लगातार क्रमांक से उत्तीर्ण हुए थे और जेपीएससी की पीटी परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जेपीएससी के अनुसार पीटी परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली थी, लेकिन परीक्षा में इन अभ्यर्थियों की अटेंडेंस बनी हुई थी। इसलिए इन 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था, जबकि 8 अभ्यर्थियों को अन्य कारणों से फेल घोषित नहीं किया गया है। रांची जिले में महिलाओं के क्राइम में एंट्री ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है और पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पिछले दिनों जहां पटना की रहने वाली लवली सिंह को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना के रूप में 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया, तो वहीं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ड्रग्स का कारोबार करने वाली मॉडल महिला सरगना ज्योति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लगातार महिलाओं की अपराध जगत में संलिप्त आने पर पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है। ऐसे में अब पुलिस महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम बताते हैं कि महिला होने के नाते पुलिस सहानुभूति रखती है और अपराध में महिलाओं पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में महिलाओं को अपराध में शामिल पाया गया है, इससे सतर्कता बरती जा रही है और जिले के एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं पर विशेष ध्यान देना है और अगर किसी भी महिला की अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर नियम संगत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।